फी जो है वो आपका पूरे तरीके से बढ़ चुका है, तो फिर स्कॉलरशिप क्यों घटेगा? ये तो कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में ई कल्याण स्कॉलरशिप 2024-25 के रिगार्डिंग मैंने बहुत बड़ी अपडेट दी थी कि जो फंड था वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को नहीं दे रही है, जिस कारण से आपका स्कॉलरशिप कटौती हो सकती है या फिर आपको स्कॉलरशिप मिलने में देरी होगी। देखिए, पिछले वीडियो को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए और राज्य सरकार को या फिर केंद्र सरकार को भी बहुत सारे स्टूडेंट ने अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाला। वाकई में अगर देखा जाए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में ये भी बोले कि भैया सम्मान योजना जो है वो टाइम पर मिल रहा है, किसी को 10,000 किसी को 15,000, ठीक है चलिए वो मिल रहा है, लेकिन एजुकेशन के लिए अगर टाइम पर पैसे नहीं मिले तो फिर राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है पूरे तरीके से चौपट हो जाएगी और स्टूडेंट को नहीं पढ़ने पर मजबूर कर दे रही है सरकार, जिस कारण से क्या होगा, पूरी जनता झारखंड की भिखमंगी बन जाएगी। भिखमंगी कहने का मतलब है 2-4 हजार रुपये में वह खुश हो जाएगी और जो मेन मुद्दा है एजुकेशन का वो पूरे तरीके से चौपट हो जाएगा, क्योंकि वाकई में फ्रस्ट्रेशन में है स्टूडेंट, मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद जो सबसे बड़ा स्टूडेंट का सवाल है कि डीएनओ अप्रूव हो चुका है, डीएलसी अप्रूव हो चुका है, एए अप्रूव हो चुका है, तो फिर पैसा कब मिलेगा? और इनके रिगार्डिंग पूरे यूट्यूब में आप छान कर देख लो, पूरे तरीके से ढूंढ कर देख लो, कहीं नहीं वीडियो मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है कि डीएनओ अप्रूव है फिर भी बोल रहे हैं कि अब आपको पैसा मिलेगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। डीएलसी अप्रूव है बोल रहे कि अब मिलेगा, या फिर एए अप्रूव है बोल रहे कि अब मिलेगा। इसका रीजन है कि वो मल्टीपल वीडियो बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये कंफ्यूजन पूरे तरीके से दूर कर देंगे। इसके बाद फिर आप मल्टीपल वीडियो में टाइम व्यर्थ नहीं करोगे, सारा टेंशन आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको वाकई में पता चल जाएगा कि डीएनओ अप्रूव पर पैसा मिलता है या फिर डीएलसी पर या फिर एए पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएनओ अप्रूव। जैसे ही आपका कॉलेज अप्रूव होता है उसके बाद फिर डीएनओ में चला जाता है। डीएनओ में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका सत्यापन होता है, उसका वेरीफाई होता है कि वो फेक है या फिर रियल है, या फिर उसका जो डेट है, जो भी कंडीशन है, खास करके जो आय प्रमाण पत्र है, वो सारा कुछ देखा जाता है। जो भी इसके अलावा निवासी प्रमाण पत्र है या फिर जो भी चीजें हैं वो डिजिटल तौर पर है या फिर जैसे तैसे फेक है, वो सारा कुछ देखकर सत्यापन करके अप्रूव्ड कर दिया जाता है। उसके बाद फिर आपका डीएलसी अप्रूव्ड होता है। डीएलसी में क्या देखा जाता है, आमतौर पर आपका जो बैंक अकाउंट है, जो आपका बैंक अकाउंट है वह डीबीटी मोड में है या फिर नहीं है। डीबीटी मोड कहने का मतलब है क्या उसमें आधार से लिंक है, और डीबीटी मोड का मतलब होता है डायरेक्ट आपके आधार के द्वारा जो लिंक रहेगा बैंक, उसी में ही सारा पैसा ट्रांसफर होता है। ये चीज डीएलसी देखता है। वहां पर जैसे डीएलसी अप्रूव होता है वहां पर साफ साफ लिखा रहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, डीबीटी मोड में आपको जाके बैंक खाते में आधार से लिंक करवाना है, जिससे आपके खाते में ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी। जब डीएलसी अप्रूव हो जाता है उसके बाद फिर फाइनल एए अप्रूव होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अब आपको पैसा मिलेगा, आपके जिले में फंड आ चुका है, पैसे है, इसलिए आपकी बारी है पैसे मिलने की। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट का डीएनओ होगा अभी, या फिर डीएलसी होगा या फिर एए होगा। देखिए, जिन स्टूडेंट का डीएनओ है, ध्यान से सुन लीजिए, आपका पैसा कब मिलेगा? तो देखिए, आपका पैसा अभी नहीं मिलेगा, इतनी जल्दी आपका पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे ही डीएनओ अप्रूव होता है उसके बाद फिर डीएलसी में जाता है, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि जैसी हालात चल रही है झारखंड गवर्नमेंट की, किस तरीके से ई कल्याण विभाग में फंड आ रहे हैं या फिर पूरे तरीके से फंड खा लिए, तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जितने भी स्टूडेंट अगर ख्वाब देख रहे हैं कि डीएनओ के बाद तुरंत पैसा मिलेगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या फिर जो भी फेक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उनके पीछे अपना टाइम व्यर्थ मत कीजिए। डीएनओ का मतलब हो गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका सत्यापन हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद बात कर लेते हैं डीएलसी। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि जो डीएनओ है इसके बाद कितने दिन में डीएलसी अप्रूव होता है? तो इसका कोई कंडीशन नहीं है, कोई टाइम नहीं है। आपके जिले में अगर वाकई में फंड होगा, फंड बचा होगा, या फिर फंड तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो उस सिचुएशन में सारा कुछ जल्दी होता है। अगर फंड वगैरह जो भी चीजें नहीं होती है तो बहुत स्लो होता है, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना भी लग सकता है। आप पूछ लीजिए, अभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, कमेंट में आपको मिलेगा कि डीएलसी बहुत सारे स्टूडेंट का 6 महीने से पेंडिंग में है। कहने का मतलब है डीएलसी हो चुका है, उसके बाद एए नहीं जा रहा है। इसका क्या रीजन है? इसका यही रीजन है, उस जिले में ई कल्याण विभाग में फंड ही अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अप्रूव होने में, अगले स्टेप जाने में कितना समय लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है पूरे यूट्यूब में। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं डीएलसी से, जैसे ही आपका एए अप्रूव हो जाएगा, जिसे कहते हैं फाइनल अप्रूव, जिसका भी जिन स्टूडेंट का अगर फाइनल अप्रूव हो जाता है, यकीन मानिए आपका जो पैसा है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर में ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस जिले में एए अप्रूव होता है उस जिले का जो भी ई कल्याण विभाग होता है, उस विभाग में फंड उतना अवेलेबल है, इसलिए आपको अप्रूव कर दिया गया है ताकि आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा।
और जितने भी स्टूडेंट का उस जिले के अकॉर्डिंग ए अप्रूव होता है, इसका मतलब उतने फंड है अवेलेबल, इसीलिए वहां पर ए अप्रूव कर दिया गया है और उनको पैसा दिया जाएगा। अगर आप सोचिएगा कि अरे बहुत सारे स्टूडेंट का मिल रहा है हमारे जिले में लेकिन हमको नहीं मिल रहा है, तो आप उस गिनती में नहीं आए हो जितना फंड अवेलेबल है जिससे आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। हालांकि जितना अवेलेबल है उनका ए अप्रूव हो चुका है। कहने का मतलब है जब आपको पैसा दिया जाएगा उससे पहले ए अप्रूव हो जाएगा, यानी फाइनल अप्रूव हो जाएगा। और जैसे ही फाइनल अप्रूव हो जाएगा उसके बाद 1 से 1.5 महीना आपको इंतजार करना है। मिनिमम अगर बात करें 15 दिन, मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन अगर जो भी स्टूडेंट कंफ्यूजन अगर आप पालते हो कि डीएनए के बाद 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, डीएलसी के बाद 2 महीने के बाद, तो ये कंफ्यूजन पालने से कोई भी फायदा नहीं है। समझ में आ गया होगा कि कब पैसा मिलता है और कितने समय में। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, एक ही जिले में बहुत सारे स्टूडेंट का अगर देखा जाए तो 40% या फिर 50% पैसा ए अप्रूव करके दे दिया जाता है, लेकिन 60% या फिर अगर देखा जाए तो 50% डीएनओ अप्रूव रहता है या फिर डीएलसी उनका बकाया रहता है। इनका एक ही रीजन है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लगभग 1539 करोड़ रुपया केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो ई कल्याण विभाग है उसमें फंड ट्रांसफर नहीं कर रही है। यही सबसे बड़ा रीजन है। जैसे ही अगर फंड ट्रांसफर करेगी और झारखंड सरकार के ई कल्याण विभाग में जितने फंड अवेलेबल होंगे उसी तरीके से दिया जाएगा। हालांकि लेट हो सकता है, 24 वाला पैसा आपको 25 के सत्र में मिलेगा, 25 वाला पैसा आपको 26 के सत्र में मिलेगा। तो इस तरीके से आपको समस्या झेलनी पड़ सकती है, लेकिन पैसा 100% मिलेगा। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेट मिल सकता है लेकिन 100% मिलेगा, इसकी गारंटी पूरी तरीके से है। नेक्स्ट ईयर जो आपका स्कॉलरशिप अप्लाई होगा 25 से 26 वाला सत्र, उस समय नया पोर्टल लॉन्च किया जा सकता है, पूरी संभावना है। और जैसे अगर ये सारी समस्या होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके रिगार्डिंग हम लोग आवाज उठाएंगे। साथ ही साथ ट्विटर भी हम लोग यहाँ पर कैंपेन चलाएंगे जिसके तहत ई कल्याण विभाग में प्रेशर बनेगा। उसके बाद फिर सरकार तक जैसे ही बात पहुंचेगी कुछ ना कुछ कदम उठाया जाएगा, क्योंकि फी जो है वो आपका पूरे तरीके से बढ़ चुका है। तो फिर स्कॉलरशिप क्यों घटेगा? ये तो कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे और आवाज को आगे ले जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है।